जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रिंस कुमार जायसवाल, लुधियाना, भारत से। पिछले काफ़ी टाइम से लोगों से सुन रहा हूँ कि प्रिंस जी, पॉलिसी ऑनलाइन लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन लेनी चाहिए। मेरे मन में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आपके मन में भी जरूर आता होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि कौन सा वे आपके लिए सही रहेगा। बाकी चॉइस आपकी है, मैं आपकी चॉइस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शुरू करने से पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप न्यू हैं हमारे इस चैनल के ऊपर हेल्थ विद प्रिंस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक से, कमेंट से हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, अच्छा बूस्ट मिलता है नई वीडियो लेकर आने के लिए। मेरा मिशन है हेल्थ इंश्योरेंस की सही जानकारी घर घर तक पहुंचानी, ताकि हॉस्पिटल बिल के कारण कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो पॉलिसी ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन पॉलिसी के बारे में कि अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी प्लान करते हैं तो सबसे पहले इजी टू बाय है। आप किसी भी टाइम पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, उठते बैठते किसी भी टाइम अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से विद कुछ फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके आप विद इन कुछ मिनट्स के अंदर आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। सेकेंड इज इजी टू कंपेयर है। नंबर ऑफ कंपनीज की पॉलिसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक साथ में कंपेयर करके कौन से क्या फीचर किसके अंदर है, किसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है, वो आप कंपेयर करके एज पर अपने अकॉर्डिंग आप पॉलिसी प्लान कर सकते हैं। थर्ड इज जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ऑनलाइन पॉलिसी कहीं ना कहीं ऑफलाइन पॉलिसी से मार्जिनली थोड़ी सस्ती होती है, कुछ डिस्काउंटेड होती है। कारण क्या है कि कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहा है, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी, बीच में कोई भी एजेंट नहीं है। तो मतलब जो एजेंट का कमीशन है, इंसेंटिव है, वो बीच में नहीं है। उसके कारण आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ पहले साल पर ही होता है। बाकी के जितने साल हैं, जितने साल भी पॉलिसी चलने वाली है, उसमें आपको पूरी की पूरी पेमेंट पे करनी होती है। ऑनलाइन पॉलिसी कम टाइम पर और इजी टू बाय तो है, लेकिन एक क्वेश्चन अपने आप से कि क्या ऑनलाइन पॉलिसी लेना सही है, क्या ऑनलाइन पॉलिसी लेना सेफ है। तो ऑनलाइन पॉलिसी का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा खुद का मानना है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर जब आपको कोई मेनली कोई क्लेम आता है, वहां पर आपको दिक्कत आती है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी प्लान की तो वहां पर आपको सब कुछ खुद अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। प्रपोजल फॉर्म आपको कोई सिखाने नहीं आने वाला, आपने खुद फिल करना है। अपनी मेडिकल हिस्ट्री आपने खुद बतानी है वहां पर। क्लेम के टाइम जो सपोर्ट है वो आपने खुद अपने आप अपनी नॉलेज के बिहाफ के ऊपर आपने अपनी पॉलिसी को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं, रियल स्टोरी है मेरे पास। किसी रोहित नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन पॉलिसी परचेज की। पॉलिसी परचेज करने के टाइम पर जब वो अपना प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहा था, वहां पर मेडिकल क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चंस आए जहां पर सिर्फ टिक मार्क करना होता है। वहां पर उसको पूछा गया कि शुगर बीपी की आपको कोई हिस्ट्री है, तो शुगर उसको थी और बीपी भी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं शुगर बीपी बताता हूँ तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी। उन्होंने क्या किया, बिना बताए पॉलिसी परचेज कर ली। साल बाद, 2 साल बाद क्लेम आया, पेशेंट हॉस्पिटल गया। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपसे जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, सबसे पहले एक आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं या आपके फैमिली से फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसके अंदर कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अगर आपको है तो वो आपको डिक्लेयर करनी होती है। किसी भी मेडिसिन की अगर आपको कोई एलर्जी है तो वो वहाँ पर बताना होता है। तो क्या हुआ कि उनकी फैमिली मेंबर में किसी ने बता दिया कि इनको जो शुगर है वो इतने टाइम से है और बीपी भी इनको इतने टाइम से है। जो वो टाइम बताया गया वो पॉलिसी लेने से पहले का टाइम था। लगभग 2 ढाई 3 लाख रुपए का क्लेम बना। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, कहकर नॉन डिस्क्लोजर पॉलिसी हमसे विदाउट हमें इंटीमेट की इन्होंने पॉलिसी परचेज की, इसलिए हम नॉन डिस्क्लोजर के अंदर इनकी पॉलिसी रिजेक्ट कर रहे हैं और क्लेम भी रिजेक्ट। कहीं ना कहीं जब आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो आपको मार्जिनली कुछ डिस्काउंट मिलता है, 1000 2000 पे आपको पॉलिसी सस्ती मिलती है। और वो 1000 2000 कब लाखों में बदल जाते हैं वो आपको भी नहीं पता लगते। यही अगर पॉलिसी किसी एजेंट से, किसी अच्छे एजेंट से, अच्छे हेल्थ कैप्टन से अगर आपने पॉलिसी प्लान की होती तो उसमें क्या होता
सबसे पहले तो आपको एक रियल टाइम सपोर्ट मिलती है, आपको गाइडेंस अच्छी मिलती है, प्रपोजल फॉर्म आपको फिल करना सिखाया जाता है। देखो, हर बंदा अपने काम में एक्सपर्ट होता है। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं आप उस काम के अंदर बहुत एक्सपर्ट होंगे, और मैं जिस काम के अंदर हूँ मैं उसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैंने इस काम को बड़ा डीपली मैंने सीखा है। इसके अंदर क्या कई बार ठोकरें भी लगी हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कौन से हिडन फीचर्स हैं, वो सब की मैं जानकारी रखता हूँ। ऐसे ही अगर आप किसी एजेंट से पॉलिसी प्लान करते हैं, वहां पर क्या होता है, रियल टाइम सपोर्ट मिलती है, आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है, अच्छा प्रपोजल आपको फॉर्म फिल करना सिखाया जाता है, आपको पीईडी प्रॉपर पूछकर आपकी पॉलिसी की जाती है कि आपको कोई शुगर बीपी की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई दिमाग हार्ट किडनी की कोई दवाई तो नहीं चलती, कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कभी कोई ट्यूबर क्लोसिस के रिलेटेड आपको कभी कोई शिकायत तो नहीं हुई, करंट में कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है। अकेली अकेली चीज आपसे पूछी जाती है, और फ्यूचर में आपको कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ती है, आपको कोई क्लेम की जरूरत पड़ती है, तो आपको वहां पर सपोर्ट की जाती है। वो सपोर्ट चाहे किसी एनुअल हेल्थ चेकअप को लेकर हो जाए, कोई क्लेम को लेकर हो जाए, एडमिशन आपको सिखाया जाता है कि एडमिट होने का सही तरीका क्या होता है। आपको बताया जाता है कि एडमिट होने के टाइम आपने वहां पर क्या डॉक्टर को बताना है, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अकेली अकेली चीज़ आपको गाइड की जाती है। क्या होता है कि जब आप पॉलिसी प्लान करते हैं ना, आपने जो बताया है आपको उस वो सिर्फ थोड़े कुछ टाइम के लिए आपको याद रहता है, या आपने कोई चीज को हिडन कर लिया। क्लेम के टाइम आप इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं, आपकी फैमिली इतनी ज्यादा डरी होती है कि आपको वहां पर ना चाहते हुए भी वो सब कुछ आपके मुंह से ऐसी ऐसी चीजें निकल जाती हैं कि जिसके कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मेरा पर्सनल मानना यही है कि इसके अंदर कोई भी इरेजर नाम की चीज नहीं है। मतलब अगर कोई भी चीज आपके फाइल के ऊपर लिखी गई तो उसको आप दोबारा इरेज नहीं करवा सकते। एक भी वर्डिंग आपकी गलत आपके पॉलिसी को रिजेक्ट करवा सकती है। अच्छे हेल्थ कैप्टन से पॉलिसी लेने का फायदा यही है, आपका क्लेम जो है वो पास होने की गारंटी श्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। आपको अच्छा प्लान चूज करने में आपका अच्छा एजेंट आपको गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है, उसने ऑनलाइन पॉलिसी प्लान की, पॉलिसी मार्जिनली सस्ती मिली पॉलिसी, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर प्रेगनेंसी प्लान नहीं था। फ्यूचर में कभी भी वो प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो उनको पता लगेगा कि इसके अंदर तो प्रेगनेंसी कवर ही नहीं है। तो जो आपका एजेंट होगा या एडवाइजर होगा वो आपको जरूर गाइड करेगा कि सर आप अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो प्लीज आप इस प्लान के साथ जाइए। ठीक है। सेकंड इज, समटाइम आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर वहां पर आपको जबरदस्ती एडमिट कर लेते हैं। सर कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं आपको एडमिट, आपका इंश्योरेंस है, आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन क्लेम ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर अभी जल्दी मेरे साथ रिसेंटली अभी कल परसों की बात है, क्लाइंट एक अपने घर पर ही डोमेस्टिक फॉल हुआ, घर पर ही गिर गए, उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल एमआरआई हुई, सिर में चोट लगी थी, देखा गया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब एमआरआई करवाई तो एमआरआई के अंदर कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उनको कहा कि अगर आप चाहते हैं, फैमिली से पूछा गया, अगर आप चाहते हैं तो हम इन्हें 1 से 2 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर सकते हैं। अगर वहां पर वो ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ड्यू टू इवेल्युएशन, इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए अगर कोई भी व्यक्ति एडमिट होता है तो वहां पर क्लेम एप्लीकेबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो 40-50 हजार रुपये देकर वहां से छूटते हैं। मैंने उनको गाइड किया कि आपका जो एडमिशन है वो एडमिशेबल नहीं है, आप घर पे जाके रेस्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको चोट लगी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉलिसी लेना और पॉलिसी यूज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पॉलिसी तो आपको कोई भी, मतलब कहीं से भी पॉलिसी आपको मिल जाएगी, लेकिन एक अच्छे एजेंट से, अच्छे एडवाइजर से पॉलिसी लेने का फायदा यही है, आपको क्लेम के टाइम सपोर्ट बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है। वो चाहे कैशलेस क्लेम हो, चाहे रीइंबर्समेंट क्लेम हो, या फिर आपका प्री एंड पोस्ट का केस हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो, कोई नाम, कोई पॉलिसी में क्यों कोई न्यू मेंबर ऐड करवाना है आपने, कोई कह लो एड्रेस चेंज करवाना है, कोई नॉमिनी चेंज करवाना है आपने, नंबर ऑफ जगह आपको एजेंट की जरूरत पड़ती है।
और आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है पॉलिसी को यूज़ करना। तो प्लीज़ उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको पता लगा होगा कि पॉलिसी ऑनलाइन लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन लेनी चाहिए। बाकी आपका चॉइस, आपकी चॉइस, मैं आपकी चॉइस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं प्रिंस कुमार जायसवाल आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप आपकी सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली से मुझे बहुत सी क्वेरीज आती हैं, बहुत से कॉल्स आते हैं, बहुत खुशी महसूस होती है जब आप मुझे कोई क्वेश्चनिंग करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आपने पूछना हो, आपने कोई न्यू पॉलिसी प्लान करनी हो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी कुछ आपने रिव्यू करवानी हो, तो आप हमें बेझिझक किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम बहुत हैप्पी, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आपकी हेल्प करने में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।